दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राहुल गांधी इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोकतंत्र संविधान को बचाने की राहुल गांधी इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मीडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां मीडिया, चुनाव आयोग और सरकार राहुल गांधी के खिलाफ उतर आए हैं, तो वहीं पर देश के तमाम लोग, तमाम पार्टियां, जनता इस समय राहुल गांधी के समर्थन में आ चुके हैं। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाया, बीजेपी पर चोरी का आरोप लगाया, तो वहीं अब राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। राहुल गांधी ने डिमांड करते हुए कह दिया है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग में भगदड़ मच गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बौखला गए। सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया तो जवाब बीजेपी की तरफ से आने लगा, लेकिन अभी तक सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला है। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे हैं। देश की जनता के ये सवाल हैं जिसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सामने रखा है। सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने वो सवाल रखेंगे जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। साथ ही साथ किस तरीके से योगेंद्र यादव, नेहा सिंह राठौर, रवीश कुमार जैसे तमाम लोग इस समय राहुल गांधी के बयान को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से सवाल पूछा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सवाल, देश की जनता का पहला सवाल चुनाव आयोग के सामने था, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपा रहे हो? इस सवाल का जवाब क्या चुनाव आयोग देगा? दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर ऐसा हो रहा है? दूसरा सबसे तीखा सवाल। तीसरा सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई? चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना क्यों? लगातार विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है इस समय। पांचवा सवाल, साफ साफ बताओ क्या इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है और इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है बहुत कुछ हुआ। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी इस समय आक्रामक मूड में आ चुके हैं। जो चोरी की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है, राहुल गांधी अब इन तीनों को बख्शने के मूड में नहीं हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर से कह दिया कि सत्ता बदलने पर हम इन लोगों का इलाज कर देंगे। ये लोग जो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, जो चुनाव आयोग खास तौर से, उसका इलाज कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान आज दिया है। इन तीनों को दोस्तों आप लोग भी पहचान लीजिए। ये तीनों वही लोग हैं जिन पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लग रहा है। कुर्सी ऊंची, ईमान नीचा, वोट चोरी पर आंखें मीचा, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर इस समय चुनाव आयोग को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तुम पर धिक्कार है। जिस चुनाव आयोग को विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए, वो बीजेपी के साथ खड़ा होकर सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, ऐसा आरोप इस समय चुनाव आयोग पर लग रहा है। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के एक घर में 80 वोट का जो दावा किया था, वो दावा सच निकला। मकान मालिक बीजेपी का कार्यकर्ता निकला है। इंडिया टुडे ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उसमें सामने आया कि हाउस नंबर 35 में जो 80 लोग रह रहे थे, वो जो घर है वो बीजेपी नेता का निकला। इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की गई थी, ग्राउंड रियलिटी चेक की गई थी। इसमें बात सामने आई, सच्चाई सामने आई कि ये जो घर था वो बीजेपी नेता का था। यानी राहुल गांधी के यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हुई है। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ लगा रहे हैं, और इस पर तो चुनाव आयोग को जवाब देना ही चाहिए। उन तमाम 5 सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना ही चाहिए। चुनाव आयोग नेता विपक्ष को धमका रहा है। एफिडेविट दो, झूठे पाए जाओगे तो जेल में जाओगे। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बात साफ है, जो कर लीजिए, इस देश को सच पता लगेगा
और सब याद रखा जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें शपथ पत्र दीजिए, हमें आप हलफनामा दीजिए। वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक जवाब दिया है आयोग को, कहा है कि अरे हमने जो यूपी चुनाव में एक सीट पर 18,000 वोट काटे थे, उसको लेकर जो सबूत के साथ एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट का क्या हुआ, ये सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। यहाँ एफिडेविट इसलिए मांगा जा रहा है जिससे मामले को उलझाया जा सके। तो जहाँ चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होकर कार्य करना चाहिए, वो एफिडेविट में अभी भी उलझा हुआ है। पूरे दुनिया ने सबूत देखा, देश ने सबूत देखा कि राहुल गांधी ने बताया है कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बात की, अभी भी चुनाव आयोग बचकानी हरकतें कर रहा है। इसको लेकर रवीश कुमार ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है, चैलेंज भी किया है चुनाव आयोग को, उसके सूट पर भी तंज कसा है और सूत्रों पर भी हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, सूत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, सूत्र के रूप में खबरें प्लांट कराने का लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा। सूत्र को सेल्फी का शौक है मगर चेहरा दिखाने का नहीं। सूत्र एक सच्चा भारतीय है, सूत्र के सूट पहनता है। कृपया मेरे ट्वीट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दीजिए, कॉमेडी पर सीरियस वाला। दरअसल रवीश कुमार जी ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। चुनाव आयोग जिस तरीके से सबको झूठा साबित कर रहा है, मिसलीडिंग फैक्ट बता रहा है, उसको लेकर चैलेंज किया रवीश जी ने कि आओ हमारे इस वीडियो पर ज़रा ठप्पा लगा के दिखाओ, दम है तो ठप्पा लगा के दिखाओ। इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं। नेहा सिंह राठौर ने खुले तौर से राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम ही नहीं, चुनाव आयोग भी हैक हो चुका है। जनता को लगातार अपमानित करके सरकार बनाते रहना सिर्फ वोट की चोरी से ही संभव है। तो बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है? अगर सच है तो हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और लोकतंत्र को शर्मसार खत्म करने की जो जिम्मेदारी है, खत्म करने का जो अपराध किया है, कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग ने किया है, इस देश की जहरीली मीडिया ने किया है, इस सरकार ने किया है। तो वोट चोरी से अगर सरकार बन रही है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से दावा किया, जिस तरीके से उनके दावे सच हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये जो सरकार है अभी चल रही है वो चुनी हुई नहीं, चोरी से बनी सरकार है। राहुल गांधी इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी के आरोपों को आप कितना सही मानते हैं? राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।